गुरु भक्ति योग का वचन है। सच्चे शिष्य के लिए गुरुदेव के पावनकारी चरण कमल ध्यान का मुख्य विषय है, माने और कोई ध्यान का विषय नहीं। ध्यान का मुख्य विषय गुरुदेव के चरण कमल, माने गुरुदेव का ही ध्यान, उनका ही चिंतन, उनका ही मनन, उनका ही सुमिरन। तो उनके साथ मानसिक संबंध जुड़ेगा, मानसिक संबंध जुड़ेगा तो फिर कहना ही क्या। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था बोधि धर्म। बोधि धर्म चीन में गए तो फिर उन्होंने वहां पर अपना प्रचार प्रसार प्रवचन वगैरह किया तो कई शिष्य उनके पास आकर भी रहने लगे। एक दिन अपने 4 प्रधान शिष्यों को बुलाकर बोधि धर्म ने पूछा, बारी बारी से पहले एक को आगे बुलाया और उसको पूछा कि मेरे साथ रहकर तुम क्या सीखे, मेरे साथ रहकर तुमने क्या पाया, क्या सीखा। उसने कहा कि मैंने सत्य की शिक्षा पाई है, अहिंसा धर्म की शिक्षा पाई है कि हिंसा मत करो, अहिंसा, अपरिग्रह, ज्यादा संग्रह मत करो, ब्रह्मचर्य, मैंने ये सीखा है आपसे। ठीक। दूसरे को बुलाया और उसको पूछा कि बताओ तुमने मेरे से क्या सीखा है, यहां आकर क्या पाया है। बोले मैंने ध्यान करना सीखा है, शांति पाई है अंदर की, ये मैंने आपके पास पाया है, खूब शांति पाई है। तीसरे से पूछा कि तुमने क्या पाया है। बोले मैंने योग की शिक्षा पाई है, योग की साधना मैंने सीखी है आपके पास आकर, और मुझे आपने कुछ मंत्रों के बारे में भी बताया है, मैंने वो भी आपसे पाया है। योग साधना, मंत्र की सिद्धि कैसे हो, ये सब मैंने आपसे पाया है, सीखा है। चौथे को बुलाया कि तुमने क्या पाया है, क्या सीखा है। एक क्षण को तो वो अपने गुरुदेव के सामने देखता रहा। तीन जो और उसके गुरु भाई थे वो भी उसको देखते रहे कि ये बोल नहीं रहा। गुरु ने फिर पूछा कि बेटे तुमने क्या पाया है। उसकी आंखों में आंसू भर आए और आंसू बह चले। उसने कहा कि गुरुदेव मैंने आपको पाया है। आपको पाया है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। मैंने आपको पा लिया, बस मुझे सब कुछ मिल गया। पूर्ण पुरुष को, पुरुषोत्तम को, साक्षात ईश्वर को मैंने पाया है। फिर बाकी का और सब तो गुरुदेव आप देते ही हो, मैंने आपको पा लिया, बस ये मेरी बड़ी उपलब्धि है, ये मेरी सच्ची उपलब्धि है। इससे बढ़कर उपलब्धि और कौन सी, आप मुझे मिल गए। वो एक कहानी है ना कि एक राजा परदेश गया, कहानी है समझाने के लिए। राजा परदेश गया, अपनी रानियों को संदेश भिजवाया, जिसको जो चीज चाहिए चिट्ठी में लिखकर भेजो, मैं वो चीज खरीद के ले आऊंगा। सब रानियों ने चिट्ठी भेजी, जिसको जो चीज चाहिए थी वो उसमें लिख दिया था, पर एक रानी ने चिट्ठी में खाली एक लिखा था। राजा ने सबकी चीजें जो उन्होंने लिखी थी वो खरीद ली, भिजवा दी दास दासियों के द्वारा, पर जिस रानी ने चिट्ठी में एक लिखा था
उसकी चिट्ठी लेकर राजा खुद उस रानी के पास पहुंच गए और कहा कि देवी, सबने चिट्ठी में अपनी मनवांछित वस्तु लिखी थी, पर तूने एक लिखा खाली, उसका कारण मैं समझा नहीं, तुझे क्या चाहिए? तब वो रानी भी बोली, मुझे एक आपकी जरूरत थी बस, और आप मिल गए, आप आ गए। केवल आपकी ही जरूरत थी, मुझे और चीजों की आवश्यकता नहीं थी। तो वो शिष्य कैसा बोलता है, मैंने आपको पा लिया है। ये है गुरु भक्ति योग, इसका नाम है गुरु शरण योग। जिसको गीता के 7वें अध्याय के, भगवत गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा, मया सक्ता, मेरे में आसक्ति करे। मेरी उसमें आसक्ति हो गई, मेरी अमुक में आसक्ति हो गई, मेरी अमुक में आसक्ति हो गई, नहीं। भगवान कहते हैं मया सक्ता, मेरे में आसक्ति करो। मना पार्थ, मन भी मुझ में लगा। योगम युंजन मदाश्रय, आश्रय भी मेरा करो। तो आश्रय भी गुरु का हो और प्रीति भी गुरु में हो, तो इसका नाम है गुरु भक्ति योग। आश्रय भी गुरु का, आए तो हैं गुरु के पास, पर प्रीति कहाँ है? बेटे में, बेटी में, सुविधा में, पैसे में, कहाँ है प्रीति? क्या मांग रहे हैं गुरु से? जो मांग रहे हैं वहां हमारी आसक्ति है, वहां हमारी प्रीति है, उसके प्रति हमारा प्यार। हम क्या मांग रहे हैं? तो गुरु भक्ति योग उसे कहते हैं जहां आश्रय भी गुरु का लिया है और प्रीति भी सद्गुरु में है। तो गुरु शरण योग का आश्रय लेने से ही सच्चा और स्थायी सुख मिल सकता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने क्या? गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरुदेव के प्रति गहरा गहरा, खूब गहरा और पवित्र प्रेम। खूब गहरा और पवित्र प्रेम जिस भक्त का, साधक का अपने गुरुदेव के लिए होगा, वो भक्त जीवन में सतत इस बात को ध्यान में रखेगा कि गीता जी में आया है, युंजनेव सदात्मानम, आत्मानम रहसी स्थितः। सदा सदा, सदा शब्द है गीता का। फिर वो गुरु भक्त, जो ये इसमें वचन आया, गुरु भक्ति योग माने क्या? कि गुरु के प्रति गहरा गहरा और पवित्र प्रेम, सदा, ये सदा रहे। युंजनेव सदात्मानम, सतत शब्द भगवान राम भी बोले हैं सुग्रीव को, संतत हृदय धरे हूं मम काज, सदा मेरे काज को याद में रखो। पर लोग क्या करते हैं, सतत अपना कोई काम ध्यान में रखते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। अरे हमारे हिस्से जो आता है वो हम करें, फिर अगर अपना आपका काम जो रुका हुआ है वो न हो तो आपका जूता और मेरा सिर नहीं कैसे हो। हम अपने काम को ही ध्यान में रखते हैं, हम अपनी समस्या को ही ध्यान में रखते हैं, और जो गहरा और पवित्र प्रेम होना चाहिए उसको ध्यान में नहीं रख पाते। फिर बोलते मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, मेरा बेटा कहना नहीं मानता। अरे हमने गुरु जी का कहना कितना माना ये हम देखें। युंजनेव सदात्मानम योगी नियत मानसः, आत्मानम रहसि स्थितः, योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमाम। फिर शांति मिलेगी, शांति, परम शांति, शांति निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति।
कैसी बढ़िया बात है। योगी नियत मानस, मन पर अधिकार हो जाएगा। नियत मानस किसको बोलते हैं? कि जिसका अपने मन पर अधिकार है उसको नियत मानस बोलते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं युंजनेव सदात्मानम, योगी नियत मानस। सदा अंतर्मुख रहें तो नियत मानस हो पाएंगे। नियत मानस माना अपने मन पर विजय, इसको नियत मानस का। फिर प्रश्न नहीं रहेगा हमारा कि मन नहीं लगता जप में, मन नहीं लगता ध्यान में। तो युंजनेव सदात्मानम, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु भक्ति योग माने गुरु के प्रति गहरा प्रेम और सदा वो स्वाभाविक नियत मानस हो पाएगा। और शांति निर्वाण परमाम, उसको निर्वाण ऐसी शांति मिलेगी कि कभी उससे अलग न हो सके, सदा सदा रहे। ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये श्रद्धा हमारी अटल रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों। एक आदमी एक घर के बाहर लड़का खेल रहा था, तो आगंतुक व्यक्ति ने लड़के को पूछा, बेटे पिताजी अंदर हैं? घर में हैं पिताजी? लड़का बोला हाँ। तो वो उसके बाप का नाम देकर दरवाजा खटखटाने लगा। कोई जवाब ही नहीं आया। दरवाजा खोला, देखा अंदर तो कोई था ही नहीं। तो उसने लड़के को कहा, बेटे तो कहते थे पिताजी घर में ही है, तो यहां तो अंदर तो कोई भी नहीं है। लड़का बोला कि मैंने बिल्कुल ठीक बोला, पिताजी घर पे ही है। बोले अंदर तो नहीं है। लड़के ने कहा कि वो हमारा घर थोड़ी है, हमारा घर इस तरफ है, वो नहीं हमारा घर जहां आप खटखटा रहे हो। तो व्यक्ति जीवन भर जहां खटखटाता है सुख के लिए, वो घर नहीं। संसार में जहां भी लोग दरवाजे खटखटाते हैं, वो दर नहीं है जहां हमारा बाप बैठा है, जहां हमारे मालिक हैं, वो दर नहीं खटखटाते। तो बोले हम तो गुरुद्वार पे आए। पर गुरुद्वार पे आए हैं, पर अंदर से किसका दरवाजा खटखटा रहे? मैं किसी को उलाना नहीं दे रहा हूं, कृपा करके ध्यान देना। कोई ऐसा नहीं समझना कि कोई मैं उलाना दे रहा हूं, नहीं। मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं कि हम और किसी का दरवाजा न खटखटाएं। हम बाहर से भीतर से अपने गुरुदेव जहां हैं, गुरुदेव अंतर्मुख होने का संकेत करते हैं, हम वो द्वार खटखटाएं। हम साधक भी अंतर्मुख होंगे तो स्वाभाविक गुरुदेव वहीं पर हैं, प्रत्युत्तर मिल जाएगा। हम बाहर कोई तांत्रिक, कोई जादू टोना, कोई दोरा धागा, ये दरवाजे खटखटाएंगे, कैसे काम होगा? अंतर्मुखता। सदात्मानम सततम कीर्तयन्तो माम। राम जी ने जब वानर सेना को कहा ना अब आप अपने घर जाओ, तब भी यही कहा। अब ग्रह जाहो सखा सब भजे हो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत। सदा राम जी ने भी कहा, कृष्ण जी ने भी कहा।